हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे व्यूअर्स, और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जादू। बच्चों, जादू कितनों को पसंद है? हाँ, मुझे पता है। आजकल के जादूगर या जो आप जादू देखते हो वो सारे जादूगर के सिर्फ हाथों की सफाई होती है और कुछ नहीं। पर असली वाला जादू कितनों ने देखा है, कितनों ने महसूस किया है? जादू असली का या जादुई चीज़ें देखी हैं कभी क्या? बताओ बताओ। या तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ काल्पनिक होती हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं होती? तो तुम इस बार एक काम करो बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करो और मुझे अपनी कहानियाँ भी भेजो और कमेंट्स भेजो कि तुम्हें क्या लगता है कि जो जादू होता है वो सच में होता है या सिर्फ कहानियों में ही होता है। और दूसरा, अगर तुमने सच में कोई जादू की चीज़ या जादू महसूस किया है तो वो कहानी भी मुझे बता के भेज सकते हो। और क्या पता अगली बार मैं वही कहानी आप लोगों के सामने सुनाऊंगी, आपकी कहानी आपके नाम के साथ, मेरी ज़बानी। तुम लोगों को रीत और गीत की कहानी सुनाऊंगी। जिन लोगों के हाथ में जादुई चीज़ लग गई थी, और पता है वो जादुई चीज़ क्या थी? वो जादुई चीज़ थी हैट्स या फिर टोपी। तो रीत और गीत दो जुड़वा बहनें थीं और एक दिन खेलते खेलते यूं ही वो लोग किसी जंगल में पहुंच गए। खेलते खेलते पहुंच तो गए, पर जंगल में तो सबको डर लगता है। आपको भी लगता है ना बच्चों? और एक्चुअली कभी जंगल में अकेले जाने का सोचना भी मत। पेरेंट्स के साथ जाओ तो ठीक है, या फिर फॉरेस्ट रेंजर्स हों उनके साथ जाओ, पर अकेले कभी भी नहीं। और जंगल में पहुंचते पहुंचते उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि शाम होने वाली है। और धीरे धीरे जब शाम होने लगी और अंधेरा होने लगा तो इन लोगों को डर लगने लगा और ये सोचने लगे कि अब वापस कैसे जाएं, क्योंकि रास्ता तो ये भूल ही गए थे। खेल जो रहे थे, तुम बच्चे सब ऐसे ही होते हो, खेलने में इतने मगन हो जाते हो कि भूल ही जाते हो कि आसपास आपके क्या हो रहा है। खैर, ये तो बच्चों की ब्यूटी है, तो कोई बात नहीं। तो ये रीत और गीत, जब उन्हें लगा कि अब उनके हाथ में कोई नहीं है, तो किसकी याद आती है बताओ? बिल्कुल सही कहा, भगवान जी की। तो रीत और गीत दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान जी को प्रार्थना करने लगी कि भगवान जी हमारी मदद करो यहाँ से निकलने में। और इतना बोल के वो फिर भी कोशिश करने लगी कि वो लोग जंगल से बाहर निकले। चलते चलते रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे ये दोनों हैट्स ऐसे टंगी हुई थी। वो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी और सोचने लगी कि ये जो टोपियाँ यहाँ पर पड़ी हैं, ये टोपियाँ यहाँ क्यों हैं? इस घने जंगल में टोपियों का क्या काम? फिर उन्हें लगा कि क्या पता ये संदेश या ये टोपियाँ उनकी मदद के लिए भगवान जी ने ही भेजी हैं। उन्होंने फटक से क्या किया कि टोपियाँ खींच ली और टोपी पहन ली। रीत ने टोपी पहनी तो पता है क्या हुआ? वो हो गई गायब और रह गई सिर्फ टोपी। रीत कहाँ गई बताओ? रीत टोपी पहन के गायब हो गई। और जब गीत ने टोपी पहनी तो पता है क्या हुआ? इतनी सी छोटी बन गई, बिल्कुल चींटी के साइज की। जब उसे अपनी बहन नहीं दिखी जो गायब हो गई थी, तो वो बिल्कुल ही घबरा गई और डर गई और उसका नाम पुकारने लगी कि कहाँ हो कहाँ हो। और ये दूसरी बहन रीत ने देखा कि उसकी बहन तो इतनी छोटी सी हो गई है, दिख ही नहीं रही है। पर ये तो शायद उनकी मदद के लिए ही किया गया था। फिर उसके दोनों ने अपनी टोपी थोड़ी देर बाद हटा दी और साइड में रख दी।
और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये शायद जो टोपियाँ हैं, ये टोपियाँ जादुई टोपियाँ हैं और इनके ही जादू से एक रीत गायब हो जा रही है और गीत छोटी हो जा रही है। तो उन्हें हंसी भी आने लगी कि अरे उनके हाथ तो जादुई टोपियाँ लग गई हैं और वो खुश हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो अपना रास्ता ढूंढ रही थी बाहर जाने के लिए, तब उन्हें रास्ते में कौन दिखाई दिया जो उनकी तरफ आ रहे थे। शेर! 2, 3, 4, 5 शेर उनकी तरफ बढ़े जा रहे थे और रीत और गीत डर के मारे उन्हें समझ में ही नहीं आया। फिर अचानक उनको याद आया कि उनके हाथ तो लगी थी जादुई टोपियाँ। तो उन्होंने क्या किया, रीत और गीत ने दोनों ने अपनी टोपियाँ पहनी। रीत हो गई गायब और गीत हो गई छोटी और शेरों को तो दिखा ही नहीं कहाँ गई वो दोनों, क्योंकि चींटी के साइज़ की तो बिल्कुल ही नहीं दिखी और रीत तो कैसे भी गायब हो गई थी, तो इसलिए रीत भी नहीं दिखी उनको। और वो धीरे धीरे अपने रास्ते पकड़ ली। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनको ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ आ गए थे। और फिर उन्होंने अपने माता पिता के पास जाकर उनको पूरी कहानी बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने ये भी बताया कि उनके हाथ जादुई टोपियाँ लग गई थीं। तो उनके माता पिता ने कहा बहुत अच्छा, अब तो तुम्हारे हाथ जादू की टोपियाँ लग गई हैं, तो अब तो तुम बहुत शैतानी करने वाली हो। इस बात पर दोनों रीत और गीत हंसने लगे और उन्हें महसूस हुआ, पता है क्या? नहीं पता? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? उनकी माता जी उनके सिर सहला रही थी और उन्हें सुबह सुबह नींद से जगा रही थी, क्योंकि ये जो कहानी थी ये रीत और गीत के सपने में हो रही थी, जहाँ उनके हाथ लगी थी जादुई टोपियाँ और जहाँ उनके पीछे पड़ गए थे शेर। असल जीवन में ऐसा होता तो है नहीं, पर हाँ वो दोनों सपना देख रही थी, पर सपना में भी उन्होंने बहुत ही आनंद उठाया जादुई टोपियों का, जहाँ वो हो गई थी छोटी और एक हो गई थी बिल्कुल गायब। बताओ अब बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? सच्ची या काल्पनिक या सही में सिर्फ सपने वाली? लिखना ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते रहें। और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।